हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अभी जो एक रेगुलेशन आया था क्रिप्टो से लेके कि 12.5% जो है आपको टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये जो चीज़ है, ये कितने हद तक एप्लीकेबल है, ये क्या सभी के लिए है कि नहीं, इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में बात करने की। तो पहले तो मैं बात करूँगा कि अभी हुआ क्या था कि जैसे कि आपको पता होगा कि रौनक प्रकाश जैन नाम का एक इन्फोसिस में एम्प्लॉयर था, तो उसने जो है 2015 में 5 लाख का बिटकॉइन खरीदा था। फिर 2020 में जब उसका पोर्टफोलियो जो है बिटकॉइन का प्राइस हो गया था 6 करोड़ रुपए। तो उन्होंने क्या किया, उसको सेल किया। सेल करने के बाद जो यानी 12.5% टैक्स पे किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कंसीडर लेके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकम टैक्स ऑफिसर की तरफ से नोटिस आता है और उनको कहा जाता है कि जो है ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इसलिए इसमें 30% टैक्स लगेगा, इसलिए आपको 30% भरना पड़ेगा। तो इसको अपोज़ करने के लिए जो है उन्होंने कोर्ट में जो है अपील किया। तो फाइनली जो वर्डिक्ट है ये है कि आपको 12.5% देना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल में इसको कंसीडर किया जाएगा, कैपिटल एसेट ही माना जाएगा इसको एक तरह से। तो लेकिन जो 12.5% है, ये जो है उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो 2022 1 अप्रैल, मेरा कहने का मतलब है 1 अप्रैल 2022 से पहले जिन्होंने बाय किया होगा बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट 36 मंथ, मतलब 3 साल से ऊपर इनका हो गया होगा, तो उनको जो है 12.5% देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जिन्होंने भी बिटकॉइन खरीदा होगा या कोई भी क्रिप्टो खरीदा होगा, उनको फ्लैट 30% ही देना पड़ेगा। चाहे आप उसको शॉर्ट टर्म में सेल करते हो या लॉन्ग टर्म में सेल करते हो, आपको फ्लैट 30% ही देना पड़ेगा। वो भी उनके लिए जो 1 अप्रैल 2022 के बाद कोई भी कॉइन को या क्रिप्टो कॉइन को बाय करते हैं। लेकिन अभी जो है बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो बजट आने वाला है, उसमें जो है सरकार जो है या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो है, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% कर दे, जो 1 अप्रैल 2022 के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये तो बजट में आके पता चलेगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि 12.5% होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये इनके दिमाग में आया है। इसको लेके एक गुड न्यूज़ है। न हो सकता है कि अभी नहीं तो आगे चल के सिम्प्लीफाई हो सकता है क्रिप्टो को टैक्स को लेके, और लॉन्ग टर्म में जो है 12.5% देना पड़े। नहीं, फिलहाल अभी तो फ्लैट 30% लग रहा है, बजट जो आता है उसमें देखते हैं क्या होता है। इन सब के अलावा एक और बात कही गई थी, जैसे कि जो भी आपको क्रिप्टो लॉस होता है, उसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं क्रिप्टो प्रॉफ़िट से। मेरे कहने का मतलब है, मान के चलिए आपने 10 कॉइन खरीदा, उसमें आपको 1 लाख की प्रॉफ़िट हुई और 5 कॉइन में आपको 20,000 का लॉस हो गया। तो नेट प्रॉफ़िट हुआ 80,000। तो इसका मतलब ये नहीं कि 80,000 पे आपका 30% टैक्स लगेगा। एक्चुअली ये सीधा-सीधा आपको जो प्रॉफ़िट हुआ है 1 लाख, उस पे लगेगा। गवर्नमेंट को मतलब नहीं है कि आपको लॉस खाएँ या कितना लॉस हो, उनसे मतलब नहीं है। आपने जो प्रॉफ़िट बनाया है, उस पे आपको 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। वो नेट प्रॉफ़िट को कंसीडर नहीं करेंगे। इसी वजह से जो है 1% जो है टीडीएस कटेगा हर ट्रांज़ैक्शन पे, चाहे प्रॉफ़िट हो रहा हो उस पे या फिर लॉस हो रहा होगा। ट्रांज़ैक्शन पे आपके 1% टीडीएस कटेगा। इसके मदद से जो है गवर्नमेंट जो है पता कर सकती है कि आपने कितने बार कब ट्रांज़ैक्शन किया था, उसके हिसाब से प्रॉफ़िट कितना हुआ आपको और उसपे कितना टैक्स लगना चाहिए, तो कितना आपका बनेगा। तो पूरा जो है डाटा उनके पास आ जाता है, तो इससे आप बच नहीं सकते हैं। जैसे हम सैलरी पाते हैं, उसमें इनकम टैक्स स्लैब होता है, कि 5 लाख से कम होगा आपका इनकम तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, कोई नो टैक्स स्लैब है इसमें बोलूँगा मैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर 5 लाख से आप कम आपका सैलरी हो एनुअली बोलूँगा मैं। तो लेकिन कुछ भी हो, आपको 30% फ्लैट टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब बात यहाँ पे ये आता है कि गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो को लेके इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन क्यों बना रही है? मतलब जो इन्वेस्टर है या जो भी रिटेलर है, उनको प्रॉफ़िट बनाने का मौका क्यों नहीं दे रही है? 30% टैक्स लग जाएगा, तो मान के चलिए आपने ₹100 प्रॉफ़िट बनाया तो ₹70 आप पाएँगे, ₹30 आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये चीज़ ऐसा क्यों कर रही है? तो देखो, पहली बात तो देखो, जो भी हवाला का पैसा है, वो आज के डेट में क्या होता है, क्रिप्टो के थ्रू जो है भेजा जाता है, किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या है, इसको इतना स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। हालाँकि बाकी कंट्री कई जो हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। भविष्य में, फ्यूचर में डेफ़िनिटली जो है इंडिया को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट कर रही है। जैसे हमें पता है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी हो गया, ब्लैक हार्ड रॉक हो गया, यहाँ तक यूएस गवर्नमेंट जो है इस पे बिटकॉइन जो है अच्छा खासा अमाउंट जो अपना इन्वेस्ट कर रही है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख रही है। तो एक गुड न्यूज़ है, तो अगर यूएसए इसको सपोर्ट कर रही है, तो आगे चल के इंडिया भी सपोर्ट करेगा, तो इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है। थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आगे चल के जो है हो सकता है इस जो क्रिप्टो टैक्स से लेके जो भी है, इसको लेके सिम्प्लीफाई किया जाए। थोड़ा-सा जो है जो रिटेलर को जो है सुविधा दिया जाए, इस चीज़ को लेके पूरी उम्मीद है।
इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जो है क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे मैं बताता हूँ मैं हर वीडियो जो बनाता हूँ मैं उसमें आपको बताता हूँ किस कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना क्योंकि कई बार क्या होता है कॉइन जो है गायब हो जाते हैं, इसलिए अच्छे कॉइन पे लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको जानना है कौन-सी कॉइन अच्छी है, कौन-सी खराब है, तो मेरे चैनल में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं हर बार आपको समझाता हूँ इस कॉइन पे आप इन्वेस्ट करिए। अभी देख सकते हैं कि मार्केट जो है काफ़ी डिप में चले गया है। आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी डिप में चले गया मार्केट। तो 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रम्प जो ओथ लेंगे अपने प्रेसिडेंट ऑफिस को ऑफिस ऑफिस के लिए, तो वहाँ पर जो है उसके बाद क्रिप्टो मार्केट पंप होने की पूरी उम्मीद है। तो अभी 1 हफ्ते बाद ही वो ओथ लेने वाले हैं। तो उससे पहले अभी मार्केट बहुत ज़्यादा डिप में चले गया था। यहाँ पे आप चाहे तो अच्छे-अच्छे कॉइन जो है परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर आपने बाय किया होगा तो डीसीए करके अच्छे से आप लो प्राइस में आ सकते हैं। तो ये अपॉर्च्युनिटी को छोड़ना नहीं है। बाकी अगर आपको क्या लगता है, ये जो टैक्स को लेके जो है आपके कितना सही लगता है, कितना गलत है? इसको लेके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या सुविधा और करना चाहिए? क्या रेगुलेशन और लाना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपके सिंगल एफर्ट से मुझे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही लाते रहूँगा।